आपकी जिंदगी में आगे क्या आने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट वर्ड्स यू, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, आखिर ऐसी कौन सी तब्दीली, कौन सा बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में एक्सपेक्टेड है जो आप नहीं जानते लेकिन होने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स कार्ड्स की वजह से आपको करेंगे गाइड। ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब आपके पास है ये तब रेजोनेट करेगी। थाती नहीं होता, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। अगर मेल है तो फीमेल लाइफ पार्टनर, और अगर फीमेल है तो मेल लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना है। एंड अभी मैंने कार्ड शफल करने हैं, उसको फ्लिप करना है, लेकिन यहाँ पे एंगेजमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब आपकी जिंदगी में एंगेजमेंट आने वाली है। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाएं जो कि 100% आपके लिए की जाए, आपके सवालों के जवाब हो आपकी कंडीशन को माइंड में रखते हुए, तो उसके लिए आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग बुक करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जस्ट एक अदद मैसेज आपने ड्रॉप करना है, तमाम तरह डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। आपकी जिंदगी के अंदर एंगेजमेंट आने वाली। कैन यू सी एंगेजमेंट का कार्ड? आप जो है वो एक ऐसे पर्सन की पार्टनर बनने वाली हैं या बनने वाले हैं जो कि आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जस्ट ऐसे रिलेशनशिप होगा या टाइम पास होगा। नो, ये एक बहुत ही हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है जो कि एंगेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कोई ऐसा बंदा जिसने अब एंगेजमेंट करनी है, उसने अब टाइम पास नहीं करना, फैमिली के साथ आना है और बस बातचीत ही होनी है। अपने आप को गिल्ट फ्री कर लें। आप ये सोचते हैं लोग ना, आप बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी है। मतलब हो सकता है आपका वाटर साइन हो या कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि आप इतना इमोशनली सोचते हैं कि आपको लगता है कि किसी को छोड़ दिया, ओहो मेरी गलती की वजह से रिलेशनशिप खराब हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी गलती की वजह से छोड़ा होगा, मैंने फलां को ऐसी बात बोल दी, ओहो उसका मूड खराब हो गया। आप हमेशा गिल्ट में रहते हैं। और जो शार्प लोग हैं ना, जो इमोशनली स्ट्रांग लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों का भी ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं कि हम आपकी वजह से आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप ही रीजन हो जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हो रहा है। तो वो जो गिल्ट है ना, उससे खुद को फ्री करें, क्योंकि अगर आपने अपने आप को गिल्ट में रखा और इसी तरह से सोचते रहो तो आप अपनी जिंदगी से हैप्पीनेस को निकाल देंगे। आपकी जिंदगी के अंदर न्यू लव आने वाला, एक ऐसा पर्सन जो कि टोटली नया होगा, आप उसको नहीं जानते, वो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को स्टर कर देगा, आपको जो है ना मोहब्बत से भर देगा, कमिटमेंट से भर देगा। खुद आपको ये एक्सप्रेस करेगा कि हाउ मच ही लव्स यू, शी लव्स यू, इतनी मोहब्बत वो एक्सप्रेस करेंगे। एंड वो सिर्फ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो आपके साथ एंगेजमेंट भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि उस बंदे ने आना आपकी जिंदगी में जस्ट एक जैसे सोशल मीडिया फ्रेंडशिप्स होती हैं, हल्की फुल्की बातचीत होती है। नो, वो आपकी जिंदगी का गिल्ट रिमूव करके आपको हैप्पीनेस देगा। एंड इसमें आपको खुद भी अपने लिए काम करना होगा। अपने आप को इस चीज से निकालें कि लोगों को आप छोड़ देती हैं, आपकी वजह से लोग छोड़ देते हैं। नो, ये सिर्फ एक जो तेज लोग होते हैं ना, उनका ट्रैप करने का तरीका कार होता है। लेकिन आपकी जिंदगी में अब रोमांटिक लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनरशिप आनी है, आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलनी है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने हैं। आपको जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा कि ये ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आ रही है, लेकिन जब इस ब्लेसिंग ने आपकी जिंदगी में आ जाना ना, तब आपको रियलाइज होना है कि ओके, ये तो इतनी खूबसूरत बॉन्ड था, ये तो इतनी खूबसूरत मोहब्बत थी। तो इस चीज के लिए रेडी हो जाए, बिकॉज ये फुलफिलमेंट आपकी जिंदगी में एंटर होने वाली है। आप थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा कर लेते हैं। उस गुस्से की वजह से जो है ना, वो आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना, वो ब्लेसिंग्स को साइड लाइन करते जा रहे हैं। अपने गुस्से पे काबू करना सीखें, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में बॉन्ड को क्लियर करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी में मोहब्बत ने जरूर यहाँ पे शामिल होना है। आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है इस साथ के लिए, इस मोहब्बत के लिए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन नेचर ने आपको बता दिया कि जो ट्रू सोल कनेक्शन होती है ना, उसको बहुत सारे चैलेंजेस में से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपने रियल सोलमेट से मिल सके। मतलब आप ये सोचते हैं कि लाइफ में अगर ब्रेकअप ही होना है, अगर रिश्ता ही टूटना है, तो फिर वो होता ही क्यों? लेकिन ये एक पाथवे होता है नेचर का। आपको मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है अपने रियल स्पाउस तक पहुंचने के लिए। तो आपने अपनी ज़िंदगी के जो है ना, वो बहुत सारे चैलेंजिंग स्टेजेस को पास कर लिया है, कर रहे हैं, ताकि जो है ना, वो आप अपनी ज़िंदगी में वो बुके, उस फ्लावरी बुके तक पहुंच सकें जो आपके लिए लिखा गया है। अगर आपका दिल बोझल है, बात करने वाला कोई नहीं है, तो किसी ऐसे दोस्त से बात करें जो कि आपको सुने, समझे और एक अच्छा मशवरा दे। बिकॉज दोस्त से यहाँ पे बात करना आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक परमानेंट कमिटमेंट आने वाली है। वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे। वो पर्सन जो है वो आप ही की पर्सनैलिटी से बनाए गए हैं। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, लाइफ पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, एक दूसरे को फुलफिल करने वाले, एक दूसरे का मोहब्बत है, एक दूसरे का साथ है। यहाँ पर वो पर्सन आपको हैप्पी करने के लिए, लव देने के लिए, स्ट्रांगनेस देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करेंगे। आप खुद ये कंसीडर करेंगे या करेंगे कि ओके, मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरा पार्टनर तो मेरे लिए इतने एफर्ट कर रहा है, मुझे फ्लावर्स ला के दे रहा है, सिर्फ बात नहीं कर रहा, मेरे से प्रॉपरली एंगेजमेंट किया, प्रॉपरली रिश्ता भेजा है, प्रॉपरली रिस्पेक्ट दी है। तो इस तरह के एफर्ट्स ये पर्सन आपकी जिंदगी में लेकर आने वाले। आप चेरिश करेंगे, आपके रिश्ते जो है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशंस को होता हुआ देखेंगे। एंड ये अपकमिंग इवेंट है आपकी जिंदगी का, यानी कि ये लव, रोमांस, कमिटमेंट जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर आ रही है और आपको इमोशनली फुलफिल करने वाले। आपकी जिंदगी में एंगेजमेंट आने वाले, कोई रिश्ता आने वाला है परमानेंट पार्टनर का, जो कि आपको लव देंगे, प्रोटेक्टिवनेस देंगे एंड कमिटमेंट देंगे। तो रेडी हो जाए इस हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करने के लिए, क्योंकि एंगेजमेंट, प्रपोजल, घूमना फिरना, मोहब्बत, बुके आने वाला है। लेकिन अपने एग्रेसिव नेचर को काबू में रखें।
आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, पॉज लेना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं कि आपको कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, कौन सी हैप्पीनेस लेकर आने वाले 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं। इनके अंदर आपको बार बार मौका मिलेगा। मल्टीपल प्रपोजल्स हो सकते हैं जिनमें से आपको चूज करना पड़ सकता है। कोई लियो आपकी ज़िंदगी में लाइनस एनर्जी के साथ या लाइन एनर्जी के साथ एंटर हो सकते हैं। वो पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग रोमांटिक पार्टनरशिप देंगे, इंटेंस रिलेशनशिप देंगे। आपको बहुत, आप यूँ फील करेंगे कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस तरह की मोहब्बत वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। एंड ये एक ऐसा होगा लव एट फर्स्ट साइट। आप उनसे मिलेंगे, एक ही बार मुलाकात होगी, आप दोनों फाइनल कर लेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। आप जो है वो रात को सोते हुए सच्चे ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन आप पास्ट की मेमोरीज के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी को लेकर आता है। आपको पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। आप एक क्वीन हैं, आपने अपनी लव लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं, काफ़ी ब्रेकअप देखे हैं, काफ़ी रिलेशनशिप को जो है वो टूटता हुआ देखा है, रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, लोगों का आपको छोड़कर जाता हुआ देखा। तो अब ना आप इस एक फेयरफुल सिचुएशन में, आपको ये लगता है कि अगर मैं किसी के साथ अटैच हो गया या हो गई तो फिर भी मेरा दिल टूट जाएगा, फिर अगला पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन दिस टाइम ये जो है ना पर्सन आपके फॉरएवर पार्टनर है, क्योंकि ये कोई नया रिश्ता है, कोई पुराना पार्टनर नहीं होगा, ना ही कोई पुराना पैटर्न होगा। नया रोमांस है, नई स्टेबिलिटी है, नई प्रॉस्पेरिटी है, नया कंफर्ट है। मतलब वो पर्सन फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर कलर्स को फिल करेंगे। आपको अकेले बैठकर तन्हाई में अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। देखें मोहब्बत में रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं, क्या एफर्ट की कमी होती है, क्या स्किल की कमी होती है, क्या कमिटमेंट की कमी होती है, क्या लव की कमी होती है, क्या केमिस्ट्री की कमी होती है, एंड आपकी तरफ से क्या मिस्टेक्स होती हैं। अपने आप को गिल्ट में नहीं पुट करना, लेकिन ये जरूर चेक करना कि आपकी तरफ से क्या मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। फिर उस चीज़ पर आपको काम करने की जरूरत है। ये नेचर का मैसेज है आपके लिए। आप या एफर्ट, सेवरल एफर्ट्स पुट करने चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए सेवरल एफर्ट्स पुट करने की जरूरत होती है, ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन ये सारे एफर्ट एक पर्सन की तरफ से नहीं होने चाहिए। आपको बैलेंस रखना, 2 लोगों में बैलेंस रखना। आपकी ज़िंदगी में जब ये पर्सन आएगा ना तो आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंसिंग स्टेट को सीखेंगे। आपको ये लगेगा कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि अगर किसी ने मुझे फूल दिया है तो वो बदले में फूल एक्सपेक्ट भी करता है। अगर किसी ने मुझे आई लव यू बोला तो बदले में वो मोहब्बत भी एक्सपेक्ट करता है। अगर मैंने किसी के साथ बदतमीजी की तो वो सॉरी भी एक्सपेक्ट करता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लर्न करेंगे, क्योंकि आप एक अग्रेसिव पर्सन है। छोटी छोटी बात पे आपको बहुत जल्दी गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन आप दिल के बहुत साफ पर्सन है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप वाकई गुस्से वाले हैं और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी रोमांटिक फैंटेसीज फुलफिल होने वाली है। शादी को लेकर, लव को लेकर, रोमांस को लेकर जो आपकी एक फैंटेसी है ना, कि डिज़ायर है कि मैं ऐसी शादी करूँ, ऐसी पार्टनरशिप आए मेरी ज़िंदगी में, ऐसा लव आए, ऐसी मोहब्बत आए, तो वो फैंटेसीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो सकती हैं, फुलफिल हो सकती हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, ब्लॉकिंग का, जो भी आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन वाला फेज है ना उसका एंड होने वाला। अपकमिंग 3 days, अपकमिंग 3 months एंड अपकमिंग 7 days और अपकमिंग 7 weeks, ये बहुत ही आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइम हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एंटर होना जिससे ना आपको कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा। एंड जैसे ही आप बात करेंगे आपको फ़ौरन डिसाइड करना होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे क्या फैसला लेना है। एंड यहाँ पे बॉटम में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी ज़िंदगी का पहिया 360 के एंगल से चेंज हो चुका है। अब जो होना है वो फेट ने आपके लिए चेंज कर दिया है। जो पुराने पैटर्न्स थे वो निकल चुके हैं। यहाँ पे न्यू मीटिंग विद अ न्यू पर्सन, नई मोहब्बत आपकी जिंदगी में आनी है। अपकमिंग 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 days, 3 months, 3 weeks। इसके अंदर कोई सेलिब्रेशन, कोई इंगेजमेंट, कोई जो इवेंट वगैरह आपकी जिंदगी में एक्सपेक्टेड है, जिसको आप अपने पार्टनर, अपनी फैमिली मेंबर, अपने स्पाउस के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अपकमिंग लव प्रोटेक्शन आपकी जिंदगी में एंटर होने वाली है। मून कार्ड्स बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपकी टाइमिंग सिचुएशन जरूर चेक किया करें। यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो हमें नेचर ने इन्हीं कार्ड्स में क्लियर कर दिया कि आपके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बट स्टिल 56 शो करता है फास्ट एनर्जी को। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, आपसे वेट ही नहीं हो पा रहा। आप ये 3 days भी सोच के कह रहे हो माय गॉड 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, और अगर फिर 3 दिन में नहीं होता तो फिर 3 weeks और आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप ये सोचते हैं 3 हफ्ते, एंड फिर जब 3 months की बात की जाए तो फिर आप ये सोचते हैं कि 3 महीने, मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो नेचर का मैसेज है कि आप अपनी एनर्जी को स्लो करें। आप बहुत ही फास्ट एक्सपेक्टेशंस में चल रहे हैं। आपका दिल चाह रहा है कि बस ये रीडिंग देख रहे हैं आप, एंड जैसे ये रीडिंग फिनिश हो आपकी जिंदगी के अंदर ना आपके पर्सन आ जाए। ऐसे नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को थोड़ा स्लो रहने दें, टेक योर टाइम, एनर्जी को टाइम लेने दें, एंड फिर देखिएगा कि वो पर्सन जिससे आपकी शादी होनी है वो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आएंगे बाय द एंड ऑफ द मंथ। इस महीने का एंड, यानी कि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज है 17, और जब आप लोग देखेंगे हो सकता है 18 हो या हो सकता है 17 को ही पोस्ट हो जाए। तो इस महीने के एंड तक आपको कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। 53 सडन सरप्राइज को शो करता है, 56 53 कंजंक्शन को शो करते हैं। इंतजार करें, इंतजार का रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। यहाँ पे नेचर से पूछेंगे कि सवाल कि आखिर कब हो रही है ये इंगेजमेंट, कब
अब एंट्री हो रही है इस सेलिब्रेशन और इस मोहब्बत की। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी लेट इट बी अ मिस्ट्री। नाउ लुक एट दिस कार्ड। नेचर ने आपको बता दिया कि इस महीने के एंड से ही आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिलना है। रेडी हो जाएं, लेकिन पेशेंसली इंतजार करें। और अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो नेचर ने बता दिया कि इस चीज़ को मिस्ट्री रहने दो, इस चीज़ को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो सरप्राइज है वो आपका है और आप तक ही पहुंचाया जाएगा। ब्यूटीफुल क्लैरिटी है। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे DM करना है। सो दैट्स योर रीडिंग।